काटे, फिर उसके लिए अंडे देने के लिए पानी हो, नए मच्छर बने, काटे रोगी को और फिर किसी सामान्य व्यक्ति को काटें। तो क्यूलेक्स मच्छर ऐसी जगह भी हो सकता है जहाँ पे कोई दूसरा रोगी ना हो तो वो नहीं फैला पाएगा। एक रोगी से दूसरे रोगी को ये रूचेरिया बैनक्रफ्टाई उसका कीटाणु होता है उसको मच्छर फैलाता है। तो जहाँ पे रोगी इसके हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना और वहाँ पे विशेष रूप से सुरक्षात्मक उपाय अपनाने हैं। तो इसी के क्रम में आप लोगों के सहयोग से और प्रचार प्रसार जो आप लोगों ने किया था, नाइट में इसकी स्लाइड बनाई जाती हैं रैंडम, और उसमें अगर 0.1% से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आते हैं फाइलेरिया के लिए तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है, और जहाँ 0.1% से कम होते हैं वहाँ पे नहीं करानी पड़ती। नाइट में क्यों बनाई जाती है? समझ में पहले भी आप लोगों के हिसाब से लिख चुके हैं, नाइट में सर्वे होता है इसका, नाइट सर्वे। नाइट में क्यों होता है ये कीटाणु का जो है अपना प्रकृति है कि वो रात में ही ज्यादातर निकलता है ब्लड में। रात में निकलता है। में भी मतलब रात ही में आएगा, जांच कराई जाएगी तो वो भी रात ही में आएगा। रात में पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा हो। जैसे मलेरिया का कीटाणु होता है जो, उसको जब आप बुखार मरीज को आ रहा है उस समय आप कराएंगे तो ज्यादा चांसेस है पॉजिटिव आ जाएगा, और जिस समय बुखार नहीं है उसके अतिरिक्त कराएंगे क्योंकि उस समय उसका घनत्व तो ब्लड में काफी मात्रा में होता है। इसी तरह इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु होता है उसका घनत्व ब्लड में ज़्यादा होता है, तो एक बूंद ब्लड में उसको पकड़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। इसलिए नाइट ब्लड सर्वे ही फाइलेरिया के लिए किया जाता है। रात में ही मच्छर काटता है, रात में ही ये कीटाणु निकलता है। तो अब इसके क्रम में हम लोगों को 1 साल से लेके जितने बड़े लोग हैं, 1 साल से बच्चों, अधिक उम्र के बच्चे से लेके एडल्ट तक, सबको जो है दवा खिलानी है फाइलेरियोडी डाइथाइल कार्बामेजिन, DEC बोलते हैं, साथ में कीड़े की गोली अल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। उसके लिए हमारे 3 ब्लॉक का लक्ष्य, 3 ब्लॉक्स में जहाँ पे हमारा मोर देन 0.1% से ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है माइक्रोफाइलेरिया की, उसको लक्षित कर आबादी को हमको जो है इसको खिलाना है। उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हो गई हैं। अब आपसे बस केवल जनपद जालौन की सशक्त मीडिया से अनुरोध है कि आप लोग अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके ज़्यादातर लोगों को संदेश ये पहुँच जाए कि ये दवा इसलिए खाई जा रही है, उसका मैसेज चला जाए कि कोई बीमार लोगों को नहीं खिलानी। कोई ज़्यादा बीमार हो या छोटा बच्चा, उसको हम लोग खुद चाहेंगे कि वो ना खाए, क्योंकि किसी और वजह से उसको दिक्कत हुई तो दवा हमारी वो होती है, तो वो ना खाएं। वो आगे 2-4 दिन 5 दिन बाद ठीक होने के बाद खा सकते हैं, और अदरवाइज जितना जल्दी हो उतने जल्दी खा लें। इसलिए 331 हमारी टीमें बनाई गई हैं जो घर घर जाके। बच्चों में साइड इफेक्ट है क्या इसका? किस दवा का पब्लिक में इस्तेमाल के लिए लाई जाती है, तो खास तौर से एलोपैथी दवा इतना कठिन परीक्षणों से गुजरती है कि लाख 10 लाख में 0.1% या कुछ इस टाइप की संभावना पे ही वो चिन्हित होता है कि इसमें 10 लाख में से 1 को होगा या 1 करोड़ में से 1 को होगा, तो उसकी गिनती तो बहुत नॉमिनल होता है। और आप जैसे 99.9 के चक्कर में फायदा हो रहा है अगर, तो 0.1 के चक्कर में कि उसको नहीं छोड़ सकते। हमेशा जो है आपको लाभ और हानि का रेशियो देखना होता है। लाभ यदि ज़्यादा है किसी कार्य का तो उसको किया जाता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें सरकार के पूरे मतलब विशेषज्ञों के गाइडेंस में और इस सब चीज़ों में ही पब्लिक के बीच में लाई जाती है। कोई इसमें ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति आगे खड़ा होकर चूर्ण बेचने लगे, ना उसका टेस्ट ना कुछ उसने क्लेम किया कि ये करता है, वो ये सब नहीं होता है। हेल्थ प्रोग्राम्स में खास तौर से वो सब सुरक्षित होती हैं। बहुत माइनर कोई किसी को दिक्कत हो सकती है, जैसे हम लोग भी खाएंगे और खाते हैं तो माइनर किसी को दिक्कत होती है, जी मिचलाना ये होना, तो उससे घबराने की होती है, जो अपने आप ठीक भी हो जाता है। यही सब आपको संदेश फैलाना है। और जिनको बीमारी हो गई है, जैसे हाइड्रोसील हो गए हैं, तो आप लोगों के प्रयास से 2 सर्जन हमारे जिला अस्पताल में आ गए हैं, वो अपना आगे निःशुल्क ऑपरेशन कराएं सब लोग। 2 सर्जन अब हो गए हैं। और किसी को और कुछ दिक्कत है, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट किट भी हमारी ACMO VVD साहब उपलब्ध करा रहे हैं सबको, तो वो भी बंटवा रहे हैं सभी जगह। तो उससे अपने घाव वगैरह की मैनेजमेंट, या जिनको थोड़ा बहुत हो गया है पैर में, जो भी ज़रूरत होती है अपनी केयर करना पैर की, वो सब उस किट में सामान रहता है जो निःशुल्क शासन की उससे दी जा रही है, तो वो भी ले सकते हैं। तो यही सब करना है बस। आपका प्रभाव बस इस्तेमाल हो के मैसेज नीचे तक चला जाए। जनपद में अभी तक कितने ऐसे मरीज अभी तक फाइलेरिया के
803 केस जो है ना वो लिम्फोडीमा के केस है, जैसे हाथी पाँव, किसी ब्रेस्ट प्रोसीजर है, और भी इसमें पीलियास टाइप के 800 केस है, और 127 केस हाइड्रोसिल के पिछले साल निकले, इनका ऑपरेशन किया। ये हमारे 3 ब्लॉक्स में रामपुरा, माधोगढ़ और महेवा ब्लॉक की जनसंख्या जो 4,27,436 1 वर्ष से अधिक उम्र के उसके जो वो हैं लाभार्थी, जिन्हें हमें दवा खिलानी है फाइलेरिया से रोकथाम के लिए मास ड्रग अभियान के अंतर्गत, जो हमारे शासन के निर्देश आए हैं उसके क्रम में 10 से 28 फरवरी तक हम खिलाएंगे। और इसमें 3 ब्लॉक्स के लिए हमें 331 टीम्स हमने बनाई हैं, जिसमें हमारे आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एनजीओ वगैरह भी हैं। और इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रयास करके जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे पहले 10 तारीख को बूथ स्थापित करेंगे सभी स्वास्थ्य इकाइयों पे, और विद्यालयों में, आंगनबाड़ी में या अन्य जगहों पे भी स्थापित किए जहाँ हमें ज़्यादा लोग मिलने की संभावना है। इसके बाद वो डोर टू डोर अभियान चलेगा और हम इन 2 हफ्ते में लगभग पूरे आबादी को कोशिश करेंगे, जो हमारी लक्षित आबादी 4,27,436 है, कि हम इसको दवा को खिलाएं। और हमारे पिछले अभियान का रिजल्ट ये है कि 6 ब्लॉक्स हमारे जो है इससे निकल गए हैं। फाइलेरिया की पॉजिटिविटी इतनी कम है कि वहाँ हमें अभी अभियान को संचालित करने की जरूरत नहीं है। अगले राउंड में हमारा प्रयास होगा कि हम इन 3 जनपदों को भी जो है 3 ब्लॉक्स को भी इसके बाहर ले आएँ। और उसी के क्रम में आज मैंने ये आयोजित किया था आप लोगों से अनुरोध करने के लिए कि आप लोग पब्लिक को जो भ्रांतियाँ रहती है कि दवा खाए कोई नुकसान ना हो, बीमार नहीं है तो क्यों ना खाएं, इसके बारे में आप लोग अपना सशक्त जो है माध्यम का उपयोग करते हुए जनता तक संदेश ही पहुंच जाए, जिससे ज्यादातर लोग जो है दवा खाएं। बच्चों के और गर्भवती महिलाओं के लिए क्या हिदायत है दवा की? छोटे बच्चों 0 से 1 वर्ष वालों को नहीं देनी है, गर्भवती महिलाओं को भी नहीं देनी है, और ज्यादा बीमार लोग भी कोई अगर उस दिन है तो उनको भी नहीं खिलानी है। जब वो ठीक हो जाएंगे तब खाएंगे, गर्भवती को तो नहीं खिलानी बिल्कुल। अभी जनपद में कितने लोग ग्रसित हैं सर इस बीमारी से? 803 बताया है लिम्फेडिमा के जो पैर वगैरह के होते हैं, और 127 हाइड्रोसील के रोगी हैं। 676 दोनों 803 हो गए, 676 लिम्फेडिमा और 127 हाइड्रोसील के। थैंक यू।